उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना आंगन देवताओं को इतना पसंद आ जाएगा कि वो उनका पसंदीदा जगह बन जाएगी। कुछ ही दिनों बाद जब माउंटेन गॉड वहाँ रहने आए, तभी वहाँ पर किस्मत बदलने वाला कछुआ भी आ गया। यहाँ तक कि वायु के देवता और वज्र देव भी हमेशा वहाँ आने लगे। असल में कुछ समय पहले उस आदमी ने जब अपने बटुए को खोल कर देखा तो उसके सारे पैसे खाली हो चुके थे। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि माउंटेन गॉड और उनके साथी इतना ज्यादा खाना खा जाएंगे, लेकिन वह आदमी उन्हें सस्ते स्नैक्स खरीद कर खिलाना नहीं चाहता था। पर वह इस बात से अनजान था कि उसके लिए आगे अपार भाग्य इंतजार कर रहा है। जब वह आदमी एक बार फिर से सामान खरीदने के लिए बाजार गया तो उसने यूं ही एक लॉटरी टिकट उठा लिया और हैरानी की बात यह थी कि उसने सीधे $1,00,000 का बड़ा इनाम जीत लिया। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद उसने सोचा कि वह माउंटेन गॉड के लिए एक बढ़िया साके जरूर खरीदेगा, लेकिन जैसे ही वह दुकान के अंदर गया, वह उसी दिन 333वीं सालगिरह पर 333वां ग्राहक निकला और उसे 2 प्रीमियम साके की बोतलें बिल्कुल मुफ्त में मिल गईं। लेकिन किस्मत यही नहीं रुकी। जैसे ही वह पूरी बाजार की गली में आगे बढ़ा, उसे हर जगह इनाम मिलने लगे। हालत यह हो गई कि उसके दोनों हाथ पूरी तरह भर गए। शुरुआत में उसे लगा कि यह सब माउंटेन गॉड की वजह से हो रहा है, लेकिन माउंटेन गॉड ने सिर हिलाकर बताया कि उसकी सारी किस्मत उस कछुए की वजह से है। तभी उस आदमी ने अपने आंगन में देखा कि एक नया मेहमान आ चुका है। असल में वह कोई साधारण कछुआ नहीं था, बल्कि पौराणिक कथाओं के 4 शुभ जीवों में से एक आत्मा कछुआ था। यह वही कछुआ था जिसकी जान उस आदमी ने कभी बचाई थी। उस आदमी के लिखे हुए शब्दों में एक खास शक्ति थी जिससे वह बुरी आत्माओं को आसानी से भगा सकता था। पहले जब वह आदमी बाजार गया था, तब उसने गलती से एक स्टिकी नोट का इस्तेमाल करके एक बुरी आत्मा को भगा दिया था, जो असल में वही कछुआ था जो नकारात्मक ऊर्जा से दूषित हो गया था। इसलिए पूरे दिन उसे जो भी किस्मत मिली, वह उसी कछुए का बदला चुकाने का तरीका था। वह आदमी अभी भी आधा यकीन और आधा शक में था। तभी अचानक उसकी माँ का फोन आया। उसने बताया कि जो लॉटरी टिकट वह घर से निकलने से पहले खरीद कर गया था, वह भी 10 लाख का इनाम जीत चुका है। ये सुनते ही उस आदमी को पूरी तरह यकीन हो गया। माउंटेन गॉड ने कहा कि वह आत्मा कछुआ अब उसके आंगन के तालाब में रहना चाहता है। उस आदमी ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी और आज उसे मिली सबसे अच्छी साके उसे दे दी। अगले ही पल वह कछुआ उसके सामने प्रकट हुआ और बड़े आराम से उसे पीने लगा। उस आदमी की मदद के बदले में कछुए ने उसे एक और खास तोहफा दिया। उसने उसे एक दिव्य पेड़ का बीज दिया। ये देखकर वह आदमी तुरंत आंगन में एक अच्छी जगह ढूंढने लगा और उसने उस बीज को वहाँ लगा दिया। इसके बाद उसने माउंटेन गॉड और कछुए के लिए कुछ महंगे स्नैक्स निकाले, लेकिन तभी अचानक छत के ऊपर से 2 सिर बाहर निकल आए, जिससे वह आदमी डर गया। बाद में माउंटेन गॉड ने बताया कि वे वायु देव और वज्र देव हैं। उस आदमी ने उन्हें भी मेहमान समझकर अच्छे से खिलाया। असल में वे माउंटेन गॉड से मिलने आए थे, लेकिन इस जगह को देखकर हैरान थे, क्योंकि पहले यह बुरी आत्माओं से भरी हुई थी और अब यह रहने के लिए सबसे अच्छी जगह बन गई थी। खाना खाने के बाद उन्होंने भी उस आदमी को धन्यवाद देने का फैसला किया। वायुदेव ने अपनी शक्ति का एक हिस्सा उसे दे दिया, जिससे अब वह अपने दिमाग में सोचकर हवा को नियंत्रित कर सकता था। शुरुआत में वह केवल हल्की हवा ही चला सकता था, लेकिन आगे चलकर यह शक्ति और बढ़ने वाली थी। उस दिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसके आंगन में धूप खिली हुई थी, क्योंकि उसने अपने नाम पट पर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया था जिससे बारिश अंदर आ ही नहीं सकती थी। कुछ ही दिनों में वह दिव्य पेड़ उगकर बाहर आ गया, जबकि उसे लगाए सिर्फ 6 से 7 दिन ही हुए थे। यह देखकर वह आदमी हैरान रह गया, लेकिन क्योंकि उस जगह पर मौसम का कोई असर नहीं होता था, इसलिए उसे खुद ही उस पेड़ को पानी देना पड़ता था।